और राशि माने क्या, ठीक है। और मकर राशि में ही अगर कर्माधिपति आके बैठ जाए, करियर का अधिपति, तो सीधा बोलेंगे कि देखो भाई तुम्हारा कर्म कहाँ गया है। बोला जमीन वाला राशि में गया है, दलदली भूमि में गया है। तो दलदली भूमि में क्या होता है, ठीक है ना। तो भूमि में तो उल्टा गड़ोगे नहीं ना, सर मिट्टी के नीचे पैर ऊपर। दलदली भूमि में तो बिल्डिंग तो नहीं बनेगा, है ना। बिल्डिंग बनाओगे टूटेगा फटेगा, कंक्रीट बर्बाद होगा। तो भूमि में क्या करना है फिर। तो एक आंख बूंद बूंद के क्या बोलना चाहिए, बोलना खेती करो, प्लांटेशन करो, जितना ज़्यादा फार्मिंग लेवल पे चलो। और अभी तो 1 एकड़ ज़मीन में 25 लाख तक का इनकम है। हाइड्रोफोनिक फार्मिंग के बारे में स्टडी करो, मेरा चैनल है संजय G75 कृषि गुरुकुल। और नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग, हाइड्रोफोनिक फार्मिंग, इसके ऊपर स्टडी करिए। आप एक बिल्डिंग बनाओगे तो साल का 25 लाख रुपया मिलेगा क्या। बिल्डिंग होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, पानी, लेबर, पेमेंट, गवर्नमेंट का ऑर्डर, फिर बेचेगा, बेचने से कभी रेट बढ़ेगा कभी घटेगा, फिर फुटेगा टूटेगा, कितना नौटंकी है। लेकिन अगर आप ईमानदारी से अगर 5 साल लड़ जाओगे तो एक बार कर लिया तो ज़िंदगी भर बैठ के 25 लाख सालाना कमाइए। आप मानो मत मानो, बहुत सारे लोग सक्सेस करके दिखा दिए हैं। मैं अभी तक 11 लाख पार कर चुका हूँ, ठीक है। मेरा भी 55 एकर्स का फार्मिंग लैंड है, एग्रीकल्चर एंड बाकी सारा। तो मैं ऑलरेडी रिसर्च को देखिए, ये तो हर एक स्थान काल पात्र के अनुसार अलग होता है। आपके जम्मू कश्मीर में अलग खेती है, हमारे यहाँ अलग खेती है ना। सिंपल सा बात है, अगर आपके पास पैसा है तो बिल्डिंग बना के 10 साल इंतजार करने से अच्छा है चंदन का खेती कर लो और 10 साल इंतजार कर लो। जानते हो चंदन का कॉस्ट क्या है, एक शिफ्ट लकड़ी का, ठीक। हाँ, ये एक बेसिक मतलब मोटा मोटा बात बोल रहा हूँ, है ना। लेकिन हाइड्रोफोनिक फार्मिंग का वीडियोस देखो तो समझ में आ जाएगा कि अभी आज का डेट में जिस देश से हम लोग तेल खरीदते थे ना, तेल कुवैत कंट्री से, वो लोग आज सब्जी बेच रहे हैं, ठीक है, जीरो वाटर फार्मिंग करके। इजराइल का नाम सुनते हो, इजराइल का नाम। हाँ, तो आपका जो जम्मू कश्मीर से भी छोटा राज्य देश है वो। हाँ, और मैक्सिमम रेगिस्तान पड़ा है। हाइड्रोफोनिक फार्मिंग उनका इजाद है, ठीक है। और आज जानते हो अमेरिका को सब्जी सप्लाई कर रहे हैं हाइड्रोफोनिक फार्मिंग से, ठीक है ना। एक बार पानी डालो, जिंदगी भर खेती करो। तो भाई दुनिया कहाँ चल रहा है और आप कहाँ बैठे हो, बोले बिल्डिंग बना के बेच देंगे। अरे महाराज, रोटी कपड़ा मकान, इंसान जब तक जिंदा है पेड़ के नीचे रह जाएगा। कपड़ा नहीं पहन के भी कागज वगज लगा के लिपट के रह जाएगा, नहीं खा के रह सकता है क्या। तो जो सबसे ज़्यादा हायर रिकमेंड है, आज बताओ ना देश में सबसे ज़्यादा रेट किसका बढ़ रहा है, बताओ सबसे ज़्यादा रेट मेजरमेंट करके दिखाओ। आप अगर सोना बोलोगे, गाड़ी बोलोगे, लैंड बोलोगे, उसके हिसाब में अगर रेट किसी चीज़ का इस माने हमारा जो भी हो, उसमें अगर किसी का सबसे मार्जिनल रेट कहीं बढ़ा है तो महंगाई हुआ है ना, खाद्य में संकट है। 20 करोड़ बच्चे भूखे सो रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। तो प्रोडक्शन आप फूड प्रोडक्शन पे फोकस करो, बाकी किसके बारे में सोचना ही नहीं है कि नहीं। अगर कहीं पर सबसे ज़्यादा डॉलर मिलता है और अप्रूवल है तो ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोफोनिक फार्मिंग का है। आज देख लो सबसे ज़्यादा आप बना लो, अगर बाप बोल के खरीद के ले लेगा सब। जानते हो एल्जिया एंड जो नील शैवाल जिसको खाते हैं जापानीज लोग, ओनली 1 ग्राम उसका जो फार्मिंग है सब लाख में बिक्री होता है, ठीक है। तो दिमाग उधर लगाओ ना, कहाँ पड़े हुए हो। वहाँ बिल्डिंग बनाएंगे, 50 लाख फंसाएंगे, 70 लाख में बेचेंगे, 20 लाख रुपया जब आएगा तो इनकम टैक्स कट जाएगा, फिर फूट गया घर तो और ऊपर से फिर उसका रिपेयरिंग करेंगे। ये नौटंकी किस बात का है, जीरो इन्वेस्टमेंट। हाँ यस, इंटरनेशनल लेवल पे चलो, बहुत बड़ा फ्यूचर है आने वाला समय में। आगे देखो महंगाई बढ़ने वाला है, आगे देखो खाना नहीं मिलने वाला है, आगे देखो। एक सिंपल सा हिसाब करो ना, मात्र 10 साल पहले 56 इंच जब नहीं था, तेल कितने में खरीद रहे थे और 10 साल के बाद कितने में खरीद रहे हो। दाल का कीमत 10 साल पहले क्या था, आज क्या था। रिकॉर्ड टूट गया ना 70 साल का। उसको परसेंटेज निकाल के देखो ना, तो शर्म लगेगा कि हम कृषि प्रधान देश भारत के हैं बोल के, शर्म से झुक जाएगा सर, समझो।
बात समझ में रहे हैं? आप सर झुका दोगे कि हम इस देश में रहते हैं जिस देश का नाम एक सोने का चिड़िया कृषि प्रधान भारत राष्ट्र, शर्म से झुक जाएगा, रो पड़ोगे आत्मा से। क्या रिपोर्टर बनने दिखे हो आप? छाती फट जाएगा, बोलो इस क्या गलती कर दी है हम लोग, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इस देश में इतने भूखे नंगे लोग हैं।